सीतामढ़ी ज़िला शुरू से ही मतलब युगों युगों से ही अपने अंदर स्वर्णिम इतिहासों को समेटा हुआ है। यहाँ का जो कुछ इतिहास है वो अद्भुत है, अलौकिक है, रहस्यमयी है। मैं आपको बता दूं कि जानकी जन्मस्थली के अलावा एक और भी स्थान है, महारानी स्थान है, जो कि सीतामढ़ी के कोट बाज़ार में स्थित है। मैं आपको बताते चलूँ कि जानकी स्थान के बाद माँ जानकी की जो जन्मभूमि है पुनौरा धाम, उसके बाद यही मात्र एक स्थान है जो सिद्धिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्या कुछ यहाँ का इतिहास है, क्या यहाँ की मान्यताएं हैं, हमारे साथ मंदिर के जो मुख्य पुजारी है वो जुड़ चुके हैं और बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ का इतिहास है, क्या कुछ यहाँ की मान्यताएं हैं। ये मंदिर का इतिहास लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, ठीक है। और यहाँ पीपल के पेड़ और नीम की पेड़ बहुत पुराना थी, जो अभी सूखने की वजह से वो हट गई है। पीपल का वृक्ष तकरीबन ये आपका 150 साल पुराना है। 150 साल पुराना पेड़ भी है। 150 साल पुराना पेड़ है। वहाँ पर जो है सो माँ का स्थान समाज के द्वारा बैठाया गया, जो कि बिना माँ के आदेश के हो नहीं सकता है। और ये सिद्धपीठ है, और सिद्धपीठ में यहाँ जो भी मुरादें माँ से मांगी जाती है वो उसकी माँ सबकी झोली भरती है। जिसकी संतान नहीं होती है यहाँ उसकी संतान की प्राप्ति होती है। मनोकामना माई के नाम से ये माँ यहाँ विराजमान है और सबकी मनोकामना को पूर्ति करती है, सबकी झोली भरती है। और यहाँ दरबार में जो भी भक्त आते हैं वो खाली जाते ही नहीं, उनकी झोली में कुछ न कुछ माँ जो नीचे जो 7 पिंडी है वो माता रानी है। जी जी महारानी की जी। तो महारानी जी का 7 ही पिंड होता है। हाँ, महारानी जी का 7 पिंडी होता है। वो सप्तकृत मातृका के नाम से जानी जाती है वो। अच्छा। कारण क्या है, कुछ बता सकते हैं? वैसे माता के तो अलग अलग रूप है, अलग अलग काम है। चतुष्षष्ठी योगिनी माता है, पुरस मातृका माता है, सप्तकृत मातृका माता है। उसके बाद माता का एक और है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये अम्बा परम्बा त्रिगुणात्मिका है। मुझे जहाँ तक जानकारी है और मैंने जहाँ तक जानकारी इकट्ठा किया है, यहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि पहले जब पीपल के पेड़ के नीचे माता रानी विराजमान थी तो कुछ अलौकिक चमत्कार हुआ करता था। तो उसके ऊपर आप देखिए, चमत्कार तो यहाँ हमेशा होती है। चमत्कार यहाँ हमेशा होती है। माँ को एक बार तो बता तो दिया कि यहाँ माँ के दरबार में आए हुए हर भक्त को यहाँ रोकर आया है, हंसकर गया है। अभी हाल फिलहाल में चमत्कार ये बाबा का इस माता मंदिर के प्रांगण में शिवलिंग है, जिस पर अर्धनारीश्वर का वो शिवलिंग पर वो पहचान हुआ हुआ है। अभी ये हाल फिलहाल 3-4 साल 5 साल पहले यहाँ चमत्कार हुआ है। अपने आप प्रकट हुआ है। जी, अपने आप शिवलिंग पे एकदम अर्धनारीश्वर, उसको गौर से देखने पर अर्धनारीश्वर आधा शिव जी और आधा पार्वती जी की शिवलिंग पे उत्पत्ति हुई है। तो ये चमत्कार यहाँ मंदिर में हमेशा हुए हैं और आगे भी होंगे। पंडित जी बताइए कि पहले ये नहीं थी? नहीं, पहले नहीं थी। जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हुई थी शिवलिंग की उस समय नहीं थी। बाद में धीरे धीरे उसमें उस ढंग का आकार उसमें अर्धनारीश्वर का उगता आया। उसमें पूजा में यहाँ के मतलब श्रद्धालुओं में, मतलब श्रद्धालु जो पूजा करते थे श्रद्धालुओं में यहाँ तो प्रतिदिन भीड़ लगी रहती है मंदिर में माँ की। और विशेष पूजा नवरात्र में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहती है, पूरे प्रांगण भरे रहते हैं। नवरात्र के समय प्रतिदिन करीब कितने लोग आते हैं श्रद्धालु? हाँ, प्रतिदिन नवरात्र में यहाँ दोनों टाइम जो है सो महाआरती होती है, अखंड पाठ होता है। और बाहर से आए हुए विद्वान वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा पूरे नवरात्र का कार्यक्रम कराया जाता है। यहाँ माँ का सच्चा दरबार है। आप जिस मन से, जिस कामना से यहाँ पर आवेंगे, आपकी मनोकामना की पूर्ति इस दरबार के द्वारा होती है। आपने बताया कि संतान प्राप्ति है। संतान प्राप्ति तो विशेष है माँ की। इस दरबार में कोई भी झोली फैलाकर, जिसको पुत्र नहीं होती है माँ उसकी पुत्र दी है, जिसको संतान में पुत्री नहीं थी उसको माँ पुत्री दी है। ये दरबार की विशेषता है। इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? ये जो वर्तमान में जिस मंदिर, ये मंदिर तो तकरीबन 150 साल पुराना है। और बाद में थोड़ा सा जर्जर होने की वजह से इसका जीर्णोद्वार जो है सो 2000 आज से तकरीबन 10-12 साल पहले किया गया। 10-12 साल पहले मतलब मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ। उस समय आपके सीतामढ़ी जिले ही नहीं, बिहार के अच्छे डॉक्टर, IPS IAS अधिकारी भी, इस मंत्री विधायक लोग भी इस जीर्णोद्वार कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। अच्छा, जब पुनर्निर्माण हुआ था मंदिर का? जी। मंदिर का जो पता है आप श्रद्धालुओं को बता दीजिए, दर्शकों को बता दीजिए जो लालायित रहते हैं। ये बाईपास से जो रिंग बांध जो गौशाले चौक की तरफ जाती है, उससे रोड से ही एक रास्ता कटी है उत्तर की तरफ, जो वार्ड नंबर 17 कोट बाज़ार के नाम से मोहल्ला है। इसी में माँ का दरबार है।
आप टाउन में कहीं भी पूछेंगे कि सिद्धपीठ माता मंदिर कोट बाज़ार, तो सब लोग बता देगा आपको। मेरा नाम हुआ दिवाकर पांडे। तो आप सुन रहे थे यहाँ के मुख्य पुजारी दिवाकर पांडे जी को, जिन्होंने बताया कि ये एकमात्र सिद्धिपीठ है इस जिला में। जानकी स्थान के बाद एकमात्र सिद्धि पीठ है महारानी स्थान, जहाँ की मान्यताएं कुछ ऐसी है कि जो लोग जिन लोगों के पास संतान नहीं है, संतान प्राप्ति हेतु दर दर भटकते हैं, अगर यहाँ आकर माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं तो उन्हें संतान सुख प्राप्त होगा। अगर जो संतान जिनको हो नहीं रहा है वे दर दर भटक रहे हैं संतान के लिए, इस दरबार में आने के बाद मैया उनकी झोली में संतान निश्चित देती है और देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।